जिस समय आपका देश आजाद हुआ था, अंग्रेजी शासन यहाँ से समाप्त हुआ था, उस समय मैंने राजेंद्र बाबू से पूछा कि बाबूजी ये बताइए कि लीडरी का अंत यदि मिनिस्ट्री में हो जाएगा तो लीडर कहां से आएगा? और वही हुआ। नतीजा ये हुआ कि देश नेता विहीन हो गया। आप देखिए आज देश की नैतिकता कितनी गिर गई कि नहीं? ये गिर गई ना। हाँ, मतलब क्या हुआ कि जो नेता अगर मिनिस्टर बन जाएगा ये, तो फिर नेता नहीं रहेगा, तो सरकार में और प्रजा में एकता कौन रखेगा? क्या राय है? नीति रख सकता है। समझ आ गया ना? इसी तरह से अगर सेवा का अंत त्याग में नहीं हुआ तो फिर सेवा क्या हुई? सेवा क्या हुई? तो नहीं रही। और त्याग का अर्थ क्या है भैया? त्याग का अर्थ केवल घर छोड़ देना नहीं है, हिमालय की कंदरा में घुस जाना नहीं है। त्याग का अर्थ है कि हर मानव, हर भाई, हर बहन ज्ञान पूर्वक ये अनुभव करे कि संसार में मेरा कुछ नहीं है। त्याग का एक अंग। दूसरा अंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, या मेरा कुछ नहीं है तो शरीर और संसार का तो विभाजन हो ही नहीं सकता। यानी तीनों शरीरों से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरे नहीं है। संसार से मुझे कुछ चाहिए नहीं, मिला हुआ मेरा नहीं है, दिखाई देता उससे कुछ चाहिए नहीं। ये हुआ त्याग। इस त्याग का फल होता है कि आप अपने में संतुष्ट हो जाएं, अपने आप। और जब आप अपने में संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर भगवान की वाणी है जो गीता भगवती, तो मेरी आदत नहीं है प्रमाण देने की, लेकिन आप लोग मानेंगे थोड़ी। तो उसमें लिखा है कि आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्ट होने पर कुछ भी करना चाहिए। पढ़ लेना। तो आत्म संतुष्ट, अपने में संतुष्ट होने से तीन चीजें मिल जाएंगी: अविनाशी जीवन, स्वाधीन जीवन, रसरूप जीवन। रसरूप जीवन कहो, चाहे प्रेम कहो, स्वाधीन जीवन कहो, चाहे मुक्ति कहो, अविनाशी जीवन कहो, चाहे नित्य जीवन कहो। तो अगर आपको अविनाशी, स्वाधीन, रसरूप जीवन चाहिए तो अपने में अपने को संतुष्ट करना ही होगा। अब कोई कहे कि साहब अपने में संतुष्ट करने से ऐसे क्यों मिल जाएगा? तो वही मैं ये कहता हूं, भाई अपने में परमात्मा है। ये तीनों विशेषण परमात्मा के हैं, जिसका कभी नाश न हो, है, जो परम स्वतंत्र हो, जो अगाध अनंत रस रूप हो, ये परमात्मा के लिए विशेषण है। अनंत रस, परम स्वतंत्र, अविनाशी परमात्मा ही है। तो इसलिए क्योंकि अपने में संतुष्ट हो जाएंगे तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। अब हम बेपढ़े लोग तो ऐसे संतोष करते हैं, और पढ़े लिखे क्या कहते हैं? ऐसा आप तो मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म मुझ में नहीं है। ये पढ़े लिखों की बात है भाई, तो वो जाने ये तरीका है। मैं ये नहीं कहता वो पद्धति गलत है, वो भी है, पर मैं उससे परिचित नहीं। मैं इससे परिचित हूं कि जब मनुष्य चाहे तो शरणागत होकर, चाहे अचार होकर, चाहे बल के सदुपयोग के द्वारा जरूरी काम पूरा करके जरूरी काम छोड़ के किसी तरह से अपने में संतुष्ट हो जाना चाहिए, तो आपको अपने में परमात्मा मिल जाएगा।
अवश्य मिल जाएगा। और ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये तो आपके अभी अनुभव करने की बात है। आप अपने में संतुष्ट होकर देखिए तो सही। आप अचाह हो बिना हुए अपने में संतुष्ट हो नहीं सकते, जरूरी काम पूरा बिना किए अपने में संतुष्ट हो नहीं सकते, बिना जरूरी काम को छोड़े बिना संतुष्ट हो नहीं सकते, समर्पित हुए बिना हो नहीं सकते। तो चाहे आस्था के आधार पर शरणागत होकर अपने में संतुष्ट हो जाइए, चाहे कर्तव्य पथ से अपने में संतुष्ट हो जाइए, चाहे विचार पथ से अपने में संतुष्ट हो जाइए। अपने में संतुष्ट होने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये अनुभव सिद्ध सत्य है। फिर भी नजर से मत मानिए, तो कोई आपत्ति तो है नहीं, मेरा कोई आग्रह तो है नहीं। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि जो मैं कहता हूं वो आप मान लीजिए, लेकिन अगर आपकी समस्या हल हो तो मान लीजिए, नहीं तो मत मानिए। अनेकों मार्ग हैं, अनेकों लोग हुए हैं, अनेकों ढंग से एक ही परमात्मा को प्राप्त किया है, कोई एक ढंग से तो किया नहीं है। अरे जब दो व्यक्ति भी समान योग्यता और उसी सामर्थ्य के नहीं है तो सबकी एक साधना कैसे हो सकती है, एक तरीका कैसे हो सकता है, अलग अलग ही होगा। तो मेरा निवेदन ये था कि आप भगवान को अगर मानते ही हैं, मानिए, मैं मजबूर नहीं करता हूं, क्योंकि इससे बड़ा मैं भगवान का क्या अपमान करूंगा कि मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। मान लीजिए तो हमारे भगवान इतने घटिया हो गए जो आपसे प्रार्थना की जाए, तो मैं बड़ा भारी अपमान समझता हूं भगवान का। हाँ, अगर आपका काम नहीं चलता है तो मान लीजिए, तो वे इतने उदार हैं, वे इतने महान हैं, वे इतने परम शुद्ध हैं कि अगर आप उनको पसंद कर लेंगे तो वे आपको अवश्य अपना लेंगे, चाहे आपका भूतकाल कैसा ही क्यों न बीता हो। आप विचार कीजिए, अमूल्य परमात्मा, अनमोल परमात्मा आपके छोटे छोटे मोलों से नहीं मिला करता। क्या सीमित गुणों से कहीं अनंत गुण वाला प्राप्त हुआ है? कहीं सीमित बल से कहीं अनंत बल वाला प्राप्त हुआ है? असंभव, सर्वदा असंभव। हाँ, समर्थ की प्राप्ति का एक ही जरिया है, तो उसको पसंद कीजिए, उसके होकर रहिए, उसके नाते वर्तमान कार्य को विधिवत कीजिए, वो उसकी पूजा है। आप काम करते हो, हम कहते हैं भाई पूजा करो। आप अभ्यास करते हो, हम कहते हैं स्वीकार करो। आप बौद्धिक परिश्रम करते हैं, हम कहते हैं ज्ञान पूर्वक अनुभव करो। इतना ही तो फर्क है, और उसमें फर्क है नहीं। बाकी मैं आप जो करते हैं उसका विरोध थोड़ी करता हूं। मेरा विरोध नहीं है, किसी भी साधन प्रणाली से मेरा विरोध नहीं है। हम क्या बताएं, हमारे एक दफा आश्रम में अंग्रेज आया और उन दिनों साधन सत्संग मास चल रहा था, 1 महीने के लिए सत्संग का आयोजन किया था। तो उसने कहा क्या मेरा हर बैठक में, हर सिटिंग कहते हैं अंग्रेजी से, बैठना शामिल होना जरूरी है? मैंने बिल्कुल नहीं। फिर तब भी मैं ठहर सकता हूँ, जरूर ठहर सकते हो। अरे हम अपनी बैठक का अपमान करें कि आपकी बैठक तो हमारी बैठक बनेगी? तो उन्होंने कहा ऐसा तो मैंने कोई आश्रम देखा नहीं जहां इतनी स्वाधीनता हो। फिर उसने कहा कि आप मुझको मेडिटेशन बता सकते हैं क्या, ध्यान करना बता सकते हैं क्या? मैंने नहीं। क्यों? मैं तुमसे होगा नहीं हूं। अरे भाई बताया जाए न हो तो लाभ क्या हुआ? तो मैं ये निवेदन करता हूं आपसे कि अगर परमात्मा के मानने वालों को परमात्मा की याद नहीं आती और करनी पड़ती है, ये कोई कम दुख की बात है? ये कम आश्चर्य की बात है? क्यों भैया? अरे मरे हुए बुजुर्गों की याद आती है आपको, गए हुए धन की याद आती है आपको, नहीं आती जी? तो परमात्मा इतना घटिया हो गया
कि उसकी याद आपको करनी पड़े? क्या राय? हमारे संस्कार बड़े विचित्र हैं। बिल्कुल बात मत करो यार, संस्कार कुछ नहीं, गलत बात है। याद नहीं आती। मैं बताता हूँ, आप याद नहीं आती थी कि आप अमर नहीं मानते। देखो, संस्कार सामने आ सकता है, अगर आप हाँ न कर मिट जाता है। वो मंत्र भी हमको मालूम है, लेकिन आप लोग तो प्रश्न करते हैं हम कहां से क्या अपनी तरफ से कहां कौन खोद निकालें। जितने संस्कार वो क्या काम करेंगे? संस्कार होते हैं भोगे हुए की, जिन सुखों को आपने भोगा उनका ख्याल आएगा, यही ना संस्कार है? बोलो, और तो नहीं है ना? पहले मान लो तब तो आगे बढ़ो। बिल्कुल यही है ना, बिल्कुल। अच्छा, कोई आपके सामने अभी एक चाय का कप रखे हो, आप न पिए तो चाय देखने से आपका पाप लग जाएगा क्या? बोलो, है? और संस्कार आया और आपने समर्थन नहीं किया तो क्या करेगा वो? समर्थन कैसे न करें? हमारी राय न करो, कैसे न करें? उसी हम अकेले अथॉरिटी है, बातें कौन करे? तो संस्कार का समर्थन यही आ रही है महाराज। नहीं, यही हाथ की बात है। और संस्कार को चिंतन से मिटाना बिल्कुल हाथ की बात नहीं। भीतर क्या है जो समर्थन करा देता है? देखो भाई, समर्थन कुछ नहीं करा देता है, तुम लोगों को भ्रम हो गया है। बुरा तो नहीं मानो कोई? बिल्कुल बुरा मत मानो। देखो, मैं कोई द्वेष नहीं कहता हूँ, आप लोगों को ये भ्रम हो गया है कि हम बलपूर्वक संस्कार मिटा लेंगे। ये भ्रम हो गया है। हम चिंतन से चिंतन को मिटा लेंगे, यानी होने वाले चिंतन को आप लोग करने वाले चिंतन से मिटा लेंगे, ये भ्रम हो गया। ये भ्रम हो गया है। बढ़िया, तो सब बात करने समझ आ रहा सरल नहीं। आप दुखी आ रहे थे। मैं आप निवेदन करता हूँ कि जो होने वाला जो चिंतन है ना, उसको आप करने वाले चिंतन से मिटाना चाहते हैं, कभी नहीं मिटेंगे। करने वाला खंड है नहीं। अब होने वाला चिंतन मिटता है होने वाली स्मृति से। होने वाला चिंतन ही कह दो, तुम्हें कोई आपत्ति हो, आपत्ति समझ में आता हो तो होने वाला चिंतन मिटता है होने वाले चिंतन से। तुम होने वाले चिंतन को मिटाना चाहते हो करने वाले चिंतन से, उसे डरते क्यों? देखते रहो, बिल्कुल देखते रहो। अगर तुम हाँ नहीं करोगे तो नाश हो जाएगा, और उससे लड़ोगे नहीं तब भी नाश हो जाएगा, और उससे मिलाओगे नहीं अपने को तब भी नाश हो जाएगा। तीन तरह से नाश हो जाएगा। हाँ मत करो, उससे लड़ो मत, उससे अपने को मिलाओ मत। एक दिन घटना सुना हमारे पास तो बड़े बड़े तार्किक आते हैं। तो देवी शुरू में आई थी, मुझसे मैं बात कहता हूँ, बहुत तर्क करती थी, मनोविज्ञान की पंडित ठहरी भाई। ऐसी दलीलें रखती थी कि हम आपको क्या बताएं। हम टहलने जाते थे कई आदमी मिलकर, तो जाकर बैठते एक जगह, वहां हमने एक पत्र उठाया और उठाकर उसको खूब प्यार किया, और ईमानदारी से प्यार किया। जैसे कोई उसको चूमा, उसको प्यार किया, कभी आंसू भी आ जाए, जैसे ईमानदारी से प्यार करते हैं, शरीर द्वारा प्यार किया। और जब वहां चले तो कहते देखो भाई कल फिर मिलना, चले आए, दूसरे जाए बैठ जाए, हमारा हाथ उसी पत्थर पर चला जाए। हमने किसी से पूछा नहीं हमारे पत्थर ढूंढ के, आंखों से हम देख। कई दिन तक ही होता है। लड़कियां कहें स्वामी क्या करते हैं जी? तो कुछ नहीं करते हैं। तो आखिर जब कितने दिन हो गए हमेशा वो पत्थर मिलता रहा, तो हमने देवी जी से पूछा, देवी जी बताओ, तुमने देखा मैंने पत्थर को तुमसे दिखवाया था क्या? नहीं। तो अच्छा मिल जाता था कि नहीं? हाँ मिल जाता था। तो देखो, प्यार ऐसी चीज है जो पत्थर को भी पसंद आता है, तो परमात्मा को पसंद नहीं आएगा? तो भाई, होने वाले चिंतन को करने वाले चिंतन से आप मिटा नहीं सकते हैं। और इसमें आप ही के जीवन का अनुभव है कि कितना काल बीत गया आपको चिंतन करते करते। क्या आप ऐसा वैसा मान के मैं आपको थोड़ी कहता हूँ पहली बार आप आए हैं। आपने बरसों हो गया आपको जप करते हुए, बरसों हो गया चिंतन करते हुए, बरसों हो गया पोथी पढ़ते हुए, बरसों हो गया अभ्यास करते हुए। नहीं हो गया क्या? फिर भी आपकी वही शिकायत है। यहाँ पे शिकायत नहीं होनी चाहिए थी। हमारे तो उसका अनर्थ का हेतु इसको समझ ले। जो हमारे संस्कार आते हैं किसी वस्तु विषय, हमसे वो दुख रूप है, हमारे लिए अनर्थ का हेतु है, तो फिर उससे हट जाएगा।
नहीं नहीं नहीं, अनर्थ से संस्कार अनर्थ का हेतु नहीं है। अनर्थ का हेतु वो कर्म है जिससे तूने वो संस्कार बनाया है। नहीं माफ करो, आप बात मानते हो ठीक है, लेकिन आप मनोविज्ञान से अपरिचित से मालूम होते हैं मुझको। माफ कीजिएगा, ये द्वेष का चिंतन करते करते, संसार की निंदा करते करते निंदनीय स्वभाव बन गया हमारा। कोई चीज अनर्थ का हेतु नहीं है, हमारी भूल अनर्थ का हेतु है। और भूल ये है हम संस्कार का समर्थन न करें, बस खत्म। हम परमात्मा को पसंद करें, खत्म। हम बुराई न करें, खत्म। हम भलाई का अभिमान न रखें, ठीक। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि द्वेष चिंतन करते करते, देखिए आप मत कहिए कि आप जो कहते हैं, आप कहते हैं वो तो बड़ी ऊंची बात कहते हैं और शास्त्रीय परंपरा की बात कहते हैं, लेकिन सारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है आपको। माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। शास्त्र में पूरब पक्ष भी होता है, शास्त्र में उत्तर पक्ष भी होता है। ये पुरानी कहावत है, महाभारत की कथा हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तुमने क्या समझा? कि मैंने ये समझा कि द्रौपदी ने 5 पति किए थे, मैं भी करूंगी। इसे थोड़ी कथा हुई थी। उन्होंने भाई से बोले तुमने क्या समझा? कि दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा, मैं भी हिस्सा नहीं दूंगा तुमको। तो भैया शास्त्र पढ़ने के लिए गुरु चाहिए, और गुरु उसे कहते हैं जिसका अज्ञान निवृत्त हो गया हो। नहीं तो ये प्रेस वाले सभी शास्त्र की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। शास्त्र का समझना कोई मजाक है क्या? अरे तुम अपनी बात तो समझ नहीं पाते हो, शास्त्र की समझ लोगे? तो मैं इसलिए उसकी बात चर्चा नहीं करता, मैं तो शास्त्रों में श्रद्धा रखता हूं, हाथ जोड़ता हूं, वैसे ही लोगे। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि शास्त्र के आधार पर हम लोग अकारण एक आध बात कह डालते हैं और लड़ रखते, तो मत लड़ो, धीरे रखो। आप का ज्ञान हो गया, आत्मा ने प्रश्न पूछ रहे, अभी पर बता रहा हूं। और वेदों का ज्ञान और संतों का ज्ञान, इसमें एकता है। एक घटना सुना दूं आपको। इधर मैं गंगा किनारे बैठा था, अच्युतमुनि महाराज वेदांत के अद्वितीय पंडित माने जाते। तो लाहौर कॉलेज में कोई प्रोफेसर थे, पंडित दौलत राम नाम था, फिर अच्युतमुनि हुए। सेठ गौरीशंकर के जो गुरु थे, वो मुझसे अपने आप कहने लगे, अरे शानंद, हाँ। मैंने कहा महाराज तू जानता ज्ञान क्या है? हमारा मुझे क्या मालूम ज्ञान क्या है? अरे शानंद को ज्ञान है, ज्ञान से क्या मतलब? जो बेमालिक का हो, जिसका कोई आधार न हो, वो सोचे। तो देख भैया, सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि लोग ये समझते हैं कि व्यास में ज्यादा ज्ञान था, मुझ में कम। तो हमको तो भगवत कृपा से बड़े बड़े अच्छे लोग मिले, जिसको जो जरूरत हुई बता गए, चले। हाँ, क्या पढ़ते? महाराज जी बात यही कि आप कह रहे थे कि जो होना है उसको करना क्रिया से नहीं मिटेगा। हाँ, मैंने करके मिटाना चाहते हो। जो बात हो रही है उसको करके मिटाना चाहते हो, ये संभव नहीं है। हमारे जानते संभव है, हमारे जानते ये संभव नहीं है। ये मतलब ये तो आपके अनुभव में नहीं आवे, एक दूसरी बात है। हाँ, तो आपके नहीं देते, अगर किसी का मिट जाए तो मुझे क्या ऐतराज है बाबा? ये तो मैंने कहीं ये थोड़ी कहा है कि सारी दुनिया इसको मान ले। मेरे ये बात जची हुई है कि जैसे आपके ये जची ना, ऐसे मेरे भी ये बात जची हुई है, संतों की वाणी सुन कर करके, शास्त्र देख कर करके, कि पहले प्रारंभिक जो बात होती है वो क्रिया संग होता कि उसको कर्म योग कहो। एक मन में मेरे बुरे संकल्प हो रहे हैं, उस बुरे संकल्प, अरे बाबा तो मैं कहाँ मने करता हूँ बुरा? तो आप ये क्यों कहो कि ये भ्रम है? हाँ, मैं तो मानता हूँ भाई तुम अपने को स्वामी जी महाराज कृपानाथ, मैं तो बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ कि ये भ्रम है और नहीं मिटा है, और इसका अनुभव लोगों का जीवन भी है जो मुझसे सवाल करते हैं। अब रही क्रिया की बात जो है महाराज, उसका मैं दूसरा अर्थ लेता हूँ। कर्म का मतलब यह है कि जो बात नहीं करना चाहिए उसको छोड़ दो, तो जो करना चाहिए उसके करने वो होने लगेगा, वो होने में आ जाएगा, और तभी तो करना आरंभ होगा ना। अब आप जबरदस्ती क्यों करते हो?
क्यों महाराज जी? जबरदस्ती मत करो, आप वही मानो। नहीं, मैं और सब लोग वही मान ले, मुझे कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन आप मेरी बात पूरी सुन ले लीजिए और आप भी सुन लीजिए। न करने वाली बात छोड़ देने से करने वाली बात अपने आप हो, ऐसा मैं मानता हूं। जैसे अगर कोई झूठ बोलना छोड़ दे तो सत्य बोलने के लिए उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप बोलेगा। जैसे कोई बेईमानी करना छोड़ दे तो ईमानदारी के लिए उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई संसार का चिंतन छोड़ दे, मैं नहीं करूंगा, और अपने आप सामने आए तो उसका समर्थन न करे, यही उसका छोड़ना है। मैं 3 बात बताई ना, उसका समर्थन न करे, उससे मिलाए नहीं, उससे लड़े नहीं, क्योंकि लड़ने से उसकी सत्ता बन जाती है, न लड़ने से वो अपने आप मिट जाता है। तो ये एक मानव मनुष्य। महाराज जी, आप जो बात बोलते हैं ना, ये बात की आवृत्ति में बहुत दफे मेरे को सुनने को मिलती है, लेकिन दूसरे जो कर रहे हैं उस पर भी तो आपको विचार करना चाहिए। आप उसको भ्रम क्यों कहते हैं? हमको भ्रम लगता है इसलिए भ्रम कहते हैं। कोई पाप नहीं करते, हम कोई झूठ नहीं बोलते, हम उनको धोखा नहीं देते। तो मैं कहता हूँ आपकी बात मान ले, हम वापस लिए। मैं अपना अनुभव की बात मैं आपके सामने रखूँ, उसमें आपका मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपका अनुभव आपके लिए सत्य है, मेरा अनुभव मेरे लिए सत्य है। आपके अनुभव को लोग मान लें, मेरी बात को न माने, मुझे कोई आपत्ति नहीं मानने का तो प्रश्न नहीं करूँ मैं, लेकिन भ्रम जो बात का मैं तो मुझे देखिए महाराज, मुझे तो भ्रम लगा है, इसलिए मैं भ्रम कहता हूँ। जैसे एक आदमी के बुरे संकल्प हो रहे हैं और बुरे संकल्प को समझाते हैं, मुझे समझाते हैं लोगों को, और वो यदि नाम बताइए, आप भगवान के नाम रूप का वो चिंतन करे तो उससे वो बुरे संकल्प अपने आप मिटेंगे। महाराज जी, भाई महाराज किसे समझाते हैं, मुझे कि इन लोगों को? आप तो समझे हुए हैं और मैं मानने वाला हूँ नहीं। और ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोगों की आदत जो करने की है, मने करता हूँ। देखिए आप जाने बिना वजह मुझे 2 लाख लगाते हैं, मैंने किसको मने किया है कि तुम चिंतन लगाना छोड़ दो? मैं तो किसी को मने किया नहीं। अरे ये बात तो श्रद्धेय गोयनका जी हमसे हमेशा कहते थे कि शरण का हमारा 14 आना सिद्धांत मिलता है, 2 आना नहीं मिलता है। मैंने कौन सा नहीं मिलता है कि वो भजन ध्यान की बात नहीं कहता। तो मैंने कहा विरोध करता हूँ, मेरे विरोध नहीं करता। तो मैं कहता हूँ सबका मिट जाए, बड़ी अच्छी बात है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। पर मेरे तो कान पक गए सुनते सुनते, क्या आप जानते हैं, समझ में आती है बात, ठीक मालूम होती है, पर जीवन में नहीं उतरती। 40-40 वर्ष के सत्संगी ये कहते हैं। तो मुझे जनता जनार्दन की सेवा करना है, ईमानदारी से करना है, और मेरा विरोध है ही नहीं। मैं कोई भगवत चिंतन का विरोधी हूँ? मैं तो भगवत चिंतन का विरोधी नहीं हूँ, न ध्यान का विरोधी, न चिंतन का विरोधी। लेकिन होने वाला चिंतन जो है वो करने वाले चिंतन से मिटता होगा, ऐसा मेरा विश्वास भी नहीं है, अनुभव भी। और किसी का मिट जाए तो मुझे कोई ऐतराज भी नहीं। मुझे काहे ऐतराज होगा भैया? भगवान करे सबका मिट जाए, अरे सुंदर बात। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, उसमें भी यही कहता हूँ कि विवेक का बल, विवेक का आदर और बल के सदुपयोग प्रदान करें। मैं तो सबका भला चाहता हूँ, मैं किसी को बुरा चाहता हूँ क्या? मैं किसी सिद्धांत का विरोध करता हूँ क्या? मैं कोई आग्रही रखता हूँ क्या? पर मुझसे उपाय पूछो तो मैं यही जानता हूँ, और इसको न जचे मत मानो, बिल्कुल मत मानो। सभी बातें तो कोई किसी की मानता भी नहीं है, मानने सकता भी नहीं है, और सभी की मानी होती तो आज सुनने की जरूरत ही क्या रहती? इतने दिन हो गए सुनते सुनते, अगर मान ली गई होती बात तो सुनने की जरूरत भी नहीं रहती। तो मेरा नम्र निवेदन इतना ही है कि मेरा अनुभव यही है कि होने वाला चिंतन होने वाले चिंतन से मिटेगा, और होने वाला जो चिंतन होगा वो स्मृति के रूप में होगा, वो प्रियता के रूप में होगा। और स्मृति जो होगी वो स्वयं में उदय होगी, उसके लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होगी, करण की अपेक्षा नहीं होगी। अगर ये बात नहीं जचती है तो न मानी जाए। मैं तो कोई आग्रह नहीं करता हूं, हम तो कहते हैं आपकी बात से लोगों का कल्याण हो जाए, बड़ी सुंदर बात है। मुझे कल्याण अविष्ट है, मुझे कोई अपना मत अविष्ट तो है नहीं। मेरा कितना ही निवेदन था। हाँ, वो मेरा आपका जो निवेदन था वो मेरी समझ में आया नहीं है, आएगा नहीं, क्योंकि मैंने दूसरी समझ देख लिया है। और आपका कहना, आप कहते हैं आप में केवल उतना ही नहीं है, आप में बहुत ताकत है। आपको शांति दूसरे ढंग से मिल गई है,
इसलिए आपको मालूम। और ये तो लोगों को जरा कठिन लगता है कि मैं भगवत चिंतन का विरोध करता हूँ, मैं कठिन लगता है सुनने में। मैं भगवत स्मृति जगाने का प्रयास करता हूँ, आप चिंतन करने की बात कहते हैं, इतना ही फर्क है। मैं कहता हूँ भगवत स्मृति जागृत हो जाए, आपका भला हो जाए जल्दी। अल्प आयु है, अल्प सामर्थ्य है, न जाने कब क्या हो जाए, मेरा तो मत है ये। और जिनको दीर्घ काल का भरोसा है, जन्म जन्मांतर का भरोसा है, वो वैसा करे। महाराज ये स्मृति निरंतर बनी रहे। अरे स्मृति हमेशा निरंतर रहती है, उसे स्मृति कहते ही नहीं जो मिट जाए। देखो अभ्यास मिटता है, होने वाली बात मिटती नहीं है। स्मृति का ही अर्थ बोध है, स्मृति का ही अर्थ प्रेम है, स्मृति का ही अर्थ योग है। और आप देखेंगे साधकों ने, बहुतों ने कहा है कि मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, मुझे परम विश्राम मिल गया। ये एक ने नहीं अनेकों ने कहा है। तो आप तो सीखने वाली बात को संबंध में कह सकते हैं कि बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी, तो वो तो नहीं बनी रहेगी, लेकिन होने वाली बात तो बनी रहेगी। स्मृति तो होती है, आत्मीय संबंध से स्मृति होती है, निष्कामता से शांति मिलती है,